एक मालिक अपने नौकर से कहता है कि जो तुम्हारी मालकिन है यानी मेरी बीवी है उसके साथ तुम दोस्ती करो, उसके साथ नज़दीकी बढ़ाओ। और नौकर भी ठीक ऐसे ही करता है, अपनी मालकिन के साथ दोस्ती करता है और उसके साथ नज़दीकी बढ़ाता है। जब नौकर को मालकिन के साथ दोस्ती हो जाता है तब मालिक फिर अपने नौकर से कहता है अब दोस्ती हो चुका है, अब तुम अपनी मालकिन के साथ संबंध बनाओ, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। वफादार नौकर अपनी मालिक की बात मानता है और अपनी मालकिन के साथ वह संबंध बनाने लगता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है। यह मालिक कहाँ का था, यह मालकिन कहाँ की थी और यह नौकर कहाँ का था? इस कहानी के अंत में क्या होता है, आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी आप जो सुनने जा रहे हैं, यह कहानी गुजरात की अहमदाबाद जिले की है। अहमदाबाद में एक जगह पड़ता है बसना, और इस बसना जगह में 19 साल के निखिल पवार नाम के लड़का रहता है। घर में उनके माँ बाप और एक भाई और एक बहन भी था। निखिल का परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था। निखिल जब 19 साल का होता है तब अपने पिता अशोक पवार से कहता है कि मैं अब काम करूंगा। निखिल का पिता अशोक पवार भी सोचता है कि उसका बेटा जवान हो गया है, अब वह काम करना चाहता है। तब वो अपने बेटे से कहता है कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपने लिए काम ढूंढ लो और कोई अच्छी जगह पर नौकरी करना। निखिल अब नौकरी के लिए निकल जाता है। 25-30 किलोमीटर के अंदर में ही वह नौकरी ढूंढने लगता है। पहला दिन तो निखिल को नौकरी कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जब दूसरे दिन जाता है तो निखिल की एक नौकरी मिल जाता है और उसे नौकरी मिलता है जो शादी विवाह में डेकोरेशन का काम करता है। उस मालिक के पास निखिल को नौकरी मिल जाता है। अक्टूबर 2018 में निखिल को उस मालिक के यहाँ काम मिल जाता है जिसके यहाँ पे शादी विवाह में डेकोरेशन का काम होता है, और मालिक भी निखिल को रख लेता है और उसे ठीक ठाक पैसा देने का वादा करता है। निखिल बहुत मेहनती लड़का था। सिर्फ 19 साल के होने के बावजूद भी वह काम बहुत ईमानदारी के साथ करता था, जिसके चलते निखिल से उसका मालिक भी बहुत खुश था और उसे सैलरी टाइम पे दे दिया करता था। अपने बेटे के काम से निखिल के परिवार के लोग भी बहुत खुश थे। कुछ महीना तो निखिल के लिए बहुत अच्छा गुजरता है। 2018 से अब 2019 आ जाता है और जुलाई आते आते निखिल से अब उस मालिक के यहाँ से काम छोड़ना चाहता है। यह बात निखिल अपने पिता से कहता है कि मैं उस मालिक के यहाँ काम नहीं करूँगा, मुझे अब वहाँ मन नहीं लगता है, मैं वहाँ से काम छोड़कर अब दूसरी जगह काम करना चाहता हूँ। तब उसका पिता अशोक निखिल से पूछता है कि क्या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या वहाँ पे? लेकिन निखिल यह कहता है कि नहीं, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बस मुझे ऐसे ही काम छोड़ना है। निखिल का पिता कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम वहाँ से काम छोड़ना ही चाहते हो, तुम्हें काम का एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तुम तो कहीं भी काम कर सकते हो, लेकिन जो तू अपने इस मालिक के यहाँ पे काम किया है, यहाँ से सारा हिसाब किताब ले लो, इसके बाद तुम दूसरी जगह नौकरी ढूंढना। 14 जुलाई 2019 को निखिल अपने मालिक के यहाँ पे फ़ोन करता है और मालिक से कहता है कि अब मैं आपके यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मेरा हिसाब किताब कर देना। निखिल का जो मालिक होता है निखिल से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तेरा हिसाब कर दूँगा, लेकिन आज नहीं आना, तुम कल आना हिसाब लेने के लिए। 14 जुलाई 2019 को निखिल अपने मालिक के यहाँ फ़ोन किया था और 15 जुलाई 2019 को निखिल अपने मालिक के यहाँ हिसाब किताब लाने के लिए जाता है। दिन के करीब 3 बज रहे थे। निखिल अपने मालिक से कहता है कि मेरा हिसाब किताब कर दीजिए। निखिल का जो मालिक होता है निखिल से कहता है कि तुम तो यहाँ से काम छोड़कर जा ही रहे हो, बस मुझे 1-2 दिन का और काम है, तुम यहाँ से काम खत्म करवा दो, इसके बाद तुम अपना हिसाब लेकर चले जाना। निखिल अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि उनका मालिक कह रहा है कि 2-3 दिनों का काम है जो जयपुर में काम होने वाला है, वहाँ से तुम काम निपटा दो, इसके बाद मैं तेरा हिसाब किताब कर दूंगा। निखिल का पिता उधर से जवाब देता है, कहता है कि सिर्फ 2-3 दिन का तो काम ही है, अगर तुम्हारा मालिक कहता है तो तुम 2-3 दिन और काम कर लो, इसके बाद वहाँ से हिसाब ले लेना। धीरे धीरे शाम होने लगती है, करीब 6 बज रहे थे। निखिल का जो मालिक होता है वह निखिल के पिता के मोबाइल पर फ़ोन करता है और कहता है कि आपका बेटा ने खुदकुशी कर लिया है, आप फ़ौरन हमारे ऑफिस में आइए। निखिल के पिता यह बात सुनने के बाद भौचक्के रह जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अभी तो 2-3 घंटे पहले उसकी बेटे से बात हुई है और मालिक कह रहा है कि उसका बेटा ने खुदकुशी कर लिया है। अशोक के परिवार के लोग सभी रोते पीटते हुए उस मालिक के यहाँ पहुँचता है जहाँ पे निखिल काम करता था, और वहाँ पे देखता है कि सचमुच में उसका बेटा निखिल फंदे से झूल रहा है। अपने बेटे को फंदे से झूलता हुआ देखकर वह चीख चीख कर रोने लगता है। निखिल की माँ रोने लगती है, उसका भाई रोने लगता है, उसकी बहन रोने लगती है। मामला एक सुसाइड का था और सिर्फ 19 साल का लड़का ने सुसाइड किया था। तब वहाँ पे पुलिस भी आती है। पुलिस सबसे पहले निखिल की बॉडी को नीचे उतारता है। निखिल के माता पिता भाई बहन को रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तब पुलिस निखिल का जो मालिक होता है उससे पूछता है। पुलिस निखिल के मालिक से पूछता है कि आपके ऑफिस में एक लड़का ने सुसाइड किया है, मामला क्या है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, आप बता सकते हैं? लेकिन निखिल का जो मालिक होता है वह पुलिस को कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ये लड़का ने सुसाइड क्यों किया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। निखिल के परिवार के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है कि आपके बेटा ने खुदकुशी क्यों किया है। निखिल का जो पिता है वो पुलिस से कहता है कि मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता है, अभी तो 3-4 घंटा पहले अपने बेटे से बात किया था और मेरा बेटा कह रहा था कि मैं जयपुर 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, हमें तो यह लग रहा है कि मेरे बेटे को कोई ज़बरदस्ती फंदे पे चढ़ाया है। पुलिस आगे पूछती है कि आपके बेटे के साथ या आपके साथ किसी की दुश्मनी है।
जो आपके बेटे का इस तरह से फंदे पे लटका सकता है। लेकिन निखिल के पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उस मालिक के पास और जो लड़के सब काम करता था, पुलिस उस सब से भी पूछताछ करती है, लेकिन सभी लोग यह कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। निखिल की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस यह इंतजार करने लगती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। इसके बाद इस केस में आगे की जाँच करेंगे, यह मामला खुदकुशी का है या किसी ने इसका कत्ल किया है। रिपोर्ट आने के बाद इस केस को आगे बढ़ाएंगे। उधर निखिल का परिवार के लोग यह कह रहा था कि निखिल खुदकुशी नहीं कर सकता है, निखिल को किसी ने ज़रूर कत्ल किया है। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और पोस्टमार्टम होने के बाद निखिल के परिवार को निखिल की बॉडी सौंप देती है और 1-2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। 3 दिनों के बाद निखिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ था कि निखिल ने खुदकुशी किया है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि निखिल ने अपने आप खुदकुशी किया है। तब पुलिस इस केस पे ध्यान ही नहीं देती है। लेकिन निखिल के पिता को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा खुदकुशी कर सकता है और धीरे धीरे निखिल के मौत हुए 1-2 महीना बीत जाता है और तीसरा महीना आने वाला था, क्योंकि निखिल सिर्फ 19 साल का था और उसका मौत कैसे हुआ यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। निखिल का मरे हुए 3 महीना गुजर जाता है। 3 महीने के बाद जो निखिल का भाई होता है संजय और उसकी बहन निशा निखिल का मोबाइल देख रहा होता है। मोबाइल देखने के दौरान जब उन लोगों को मैसेज पर नज़र पड़ता है और जब उनका भाई और बहन वह मैसेज पढ़ता है तो वो हक्के बक्के हो जाता है। वह मैसेज निखिल के मालिक और उसके मालिकिन के बीच में थी। उस मैसेज में यह लिखा था कि निखिल अपने मालिक से कहता है कि आपने बोला था कि मेरी बीवी के साथ दोस्ती करो, मैंने दोस्ती किया। इसके बाद आपने बोला मेरी बीवी के साथ संबंध बनाओ, मैंने संबंध बनाया। जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैंने किया और उधर आपकी बीवी भी वैसे ही करती गई। अब आप यह कह रहे हो कि मेरी बीवी के साथ रिश्ता तोड़ दो। मैं रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जो आपकी बीवी है वह रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती है और मुझे धमकी दे रही है कि अगर यह रिलेशनशिप तुमने तोड़ा तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। और आप भी मुझे तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप दोनों ने मिलकर तो 10 महीनों में मेरी ज़िंदगी नर्क बना दिया है। इससे अच्छा है कि मैं तो सुसाइड कर लूँ। जब यह मैसेज निखिल के भाई बहन पढ़ता है तो फ़ौरन इस बात की जानकारी अपने पिता को देता है। फ़ौरन अशोक अपने बेटा और बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस को वही मोबाइल में मैसेज दिखाता है। पुलिस जब वह मैसेज पढ़ता है तो पुलिस भी चौंक जाती है। इसके बाद निखिल का जो मालिक होता है उसे पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहता है। उसका मालिक पुलिस स्टेशन में आता है और वही मैसेज जब उसके मालिक को दिखाता है तब वह यह कहता है कि हाँ, यह मैसेज सही है और मैंने ही निखिल को अपनी बीवी के पास भेजा था। पुलिस निखिल के मालिक से यह कहता है कि तुमने सिर्फ 19 साल के नौजवान को अपनी बीवी के पास क्यों भेजा। निखिल का मालिक ने जो बात बताई यह सुनने के बाद आपको बड़ी हैरानी होगी। निखिल का मालिक यह कहता है कि उसकी बीवी के कैरेक्टर पे शक था, इसलिए वह निखिल को अपनी बीवी के पास भेजा था। जब से निखिल उनके यहाँ पे काम करने आया था तब 5-6 रोज़ के बाद निखिल के मालिक को यह लगने लगा कि निखिल को अपनी बीवी के पास भेजते हैं और उसे दोस्ती करने के लिए कहते हैं। मालिक निखिल से कहता है कि ऐसा करो कि तुम घर पर जाओ और जो मेरी बीवी है यानी जो तुम्हारी मालकिन है उससे घुल मिलो, उससे दोस्ती बढ़ाओ, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाओ। सिर्फ 19 साल का नौजवान निखिल को दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसा जैसा उसका मालिक कहता था वैसा निखिल भी करता था। मालिक की जो बीवी थी यानी निखिल की जो मालकिन थी उसके साथ निखिल दोस्ती करने लगता है और कुछ ही दिनों के बाद उनसे वह दोस्ती कर लेता है। और जब निखिल के मालिक के बीवी से दोस्ती हो जाता है तब आगे निखिल का मालिक यह कहता है कि अब तो दोस्ती हो चुकी है, अब तुम उसके साथ नज़दीकी बढ़ाओ, उसके साथ संबंध बनाओ। यहाँ पर निखिल अपने मालिक से यह भी कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मालकिन के साथ ये सब करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो निखिल का मालिक होता है वह कहता है कि जैसे जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा वैसा करो। निखिल जवान था और सिर्फ 19 साल का था। जैसा जैसा उसका मालिक ने बोला वैसे ही वो अपने मालकिनी के साथ करने लगा और मालकिन के साथ वह रिश्ता बनाने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है, बल्कि कई महीनों तक चलता है। आप एक तरह से डेली समझ सकते हैं कि जब भी निखिल काम पे आता था तब उसकी मालकिन निखिल को फ़ोन करता और कोई भी बहाने से निखिल को अपने घर बुला लेती। फिर निखिल के साथ वह शारीरिक संबंध बनाती, उसके साथ रिश्ता बनाती और इसी तरह से यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। हम आपको बता दें कि निखिल का मालिक और मालकिन के एज में काफ़ी अंतर था। मालिक का उम्र 45 साल था और मालकिन सिर्फ 25 साल की थी। जब निखिल के मालिक को यह पता चला कि यह रिश्ता तो काफ़ी आगे तक चला गया है तब निखिल से उसका मालिक कहता है कि यह रिश्ता तोड़ दो और यह रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो। निखिल अपने मालिक से भी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब उसका मालिक डांटते हुए और गाली देते हुए कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, नौकर हो तुम, नौकर ही जैसा रहो। 19 साल का निखिल डर जाता है और अगले रोज़ जब निखिल फिर काम पे आता है तब निखिल की मालकिन जो होती है फिर निखिल को कॉल करता है
और कोई बहाना से अपने घर बुलाना चाहती है। लेकिन निखिल मालिक के डर से अपने मालकिन के पास नहीं जाती है। तब निखिल की जो मालकिन होती है वह अपने पति को फ़ोन करती है और पूछती है कि निखिल काम पे नहीं आया है। तब उसका मालिक कहता है कि निखिल तो काम पे आया है। तब उसकी बीवी कहती है कि निखिल को घर भेजो। निखिल का मालिक निखिल से कहता है कि तुम्हें घर पे मालकिन बुला रही है और याद रखना जो मैं तुमको बोला हूँ वही होना चाहिए, तुम अपनी मालकिन से दूरी बना के रखना। जब निखिल मालकिन के पास पहुँचती है तब उसकी मालकिन भी निखिल को डांटती है और कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तब निखिल अपनी मालकिन से कहती है कि अब मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ उसकी मालकिन बहुत डांटती है और निखिल से कहता है कि जैसा हम दोनों के बीच रिलेशनशिप चल रहा है वैसा ही चलने दो। और फ़ोटो दिखाते हुए निखिल से कहता है कि यह फ़ोटो ध्यान से देखो, अगर तुमने रिलेशनशिप तोड़ने की बात की तो यह फ़ोटो मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगी। वह फ़ोटो निखिल और निखिल की जो मालकिन थी आपत्तिजनक हालत में फ़ोटो उसकी मालकिन ने खींची थी। एक तरह से निखिल को वह धमकी देने लगती है। यहाँ निखिल फंस चुका था, उधर उसका मालिक भी डांटता था और कहता था कि तुम अपनी मालकिन से दूरी बना के रहो। लेकिन यहाँ उसकी मालकिन कह रही थी कि रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। एक तरफ वो अपने मालिक से गाली बात सुन रहा था और दूसरी तरफ उसकी मालकिन धमकी दे रही थी कि यह फ़ोटो मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगी। इसके बावजूद भी जो मालकिन होती है निखिल से उस वक्त संबंध बनाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। निखिल से कहता है कि ऐसे ही कंटिन्यू होना चाहिए, रिलेशनशिप तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अब यही सिलसिला निखिल के साथ तकरीबन रोज़ होने लगता है। जब भी वह काम पे जाता था जो निखिल की मालकिन होती थी निखिल को फ़ोन करता था, अपने पास आने के लिए कहती थी और उसका मालिक गाली देता था, उसे धमकाता था और कहता था कि मैं तुमको बोला हूँ कि तुम मेरी बीवी से दूरी बना के रहो, लेकिन तुम बात मान नहीं रहे हो। निखिल अपने मालिक से कहता है कि आपने ही तो यह सब बोला था करने के लिए। मैं मालकिन को जाकर सारी बात बताता हूँ कि आपने ही बोला था कि पहले दोस्ती करो मेरी बीवी के साथ, फिर उसके साथ रिश्ता बनाना, नहीं तो आप ही जाकर अपनी बीवी को सारी बात बता दो कि मैंने ही निखिल को तुम्हारे पास भेजा था। लेकिन निखिल का मालिक यह कहता है कि यह बात सब जाकर घर पे नहीं कहना है। और निखिल का मालिक भी अपनी बीवी को किस मुंह से कहता है कि मैं तुम्हारे पास निखिल को भेजा था दोस्ती करने के लिए, तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए। और निखिल भी यह रिश्ता के बारे में अपने माँ बाप और भाई बहन को भी नहीं बता सकता था। वह एक तरह से चारों तरफ से फंस चुका था और उससे कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अगर वह नौकरी छोड़ रहा था तो उसकी बीवी धमकी दे रही थी कि यह फ़ोटो मैं तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगी। निखिल किस मुंह से अपने माँ बाप का शक्ल दिखाता और इधर उसका मालिक भी लगातार धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। इन्हीं बातों से तंग आकर निखिल ने 15 जुलाई 2019 को मालिक के यहाँ जाता है हिसाब लाने के लिए और यहाँ भी उसके मालिक के बीच कहा-सुनी होता है और उधर निखिल की मालकिन भी लगातार निखिल को फ़ोन किए जा रही थी। निखिल अपने मालिक और मालकिनी से परेशान आकर जहाँ पे काम करता था एक कमरे में जाता है और अपने लिए फंदा बनाता है और पंखे से बांधकर वह आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, यह कैसा मालिक था जो एक नौकर को अपनी बीवी के पास भेजता है, उसके साथ दोस्ती कराता है, फिर उसके साथ संबंध भी बनवाता है। फिलहाल निखिल का जो मालिक होता है वह जेल के अंदर में है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।